ઉપાશ્રયનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। ઉપાશ્રય એટલે અંગાર ધર્મ જેમને અપનાવ્યો છે તેવા સાધુ સાધ્વીજી ભગવંત માટે રહેવાની, આરોગ્યની, વયાવશની તમામ સુવિધાઓ સાથે આ ઉપાશ્રય બને છે। લગભગ 2 વર્ષ જેટલો સમય આ ઉપાશ્રય બનતા થશે। સાથે સાથે આ મહારાજાએ સૌ પ્રથમ ભારતની જૈન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની શરૂઆત હરિયાણાના અંબાલા ખાતે કરી હતી અને ત્યારબાદ સુરત ખાતે મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જૈન ગર્લ્સ હોસ્ટેલનું ખાતમુહૂર્ત કરશે, જેમાં હજારો છોકરીઓને ભણવાનો લાભ મળશે। મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના સ્થાપક પંજાબ કેસરી વિજય नित्यानंद सूरीजी महाराजा अहमदाबादना आंगणे पधार्या। भगवान महावीर स्वामी की श्रवण परंपरा में हमारे पंजाब देशोद्धारक परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद आत्मवल्लभ समुद्र इंद्रदीन सूर्य महाराज साहब की पाठ परंपरा के वर्तमान पट्टधर तथा पंजाब के श्री जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद श्री जी महाराज से अपने मुनि परिवार के साथ में आज राजनगर अहमदाबाद की धरती पर पधारे हैं। मैं उनका शिष्य मुनि मोक्षानंद विजय। खास करके जो कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में पधारे हैं। और अहमदाबाद जैसे कि एक धर्म नगरी है, पुण्य नगरी है, और इस अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में साधु साधु जी भगवंत निरंतर आगमन करते हैं, चातुर्मास करते हैं, प्रवास करते हैं। गुरुदेव की वर्षों से भावना थी इस अहमदाबाद की धरती पर एक पालड़ी विस्तार में सुंदर एक भवन हो, जिसके अंदर में आने वाले सभी साधु साध्वी जी भगवंत वहाँ पर स्थिरता कर सके, चातुर्मास कर सके, और उस भवन के अंदर में उनके स्वास्थ्य के लिए हर तरह की सुविधा हो, विनय व्यवच संबंधी सारी सुविधाएं हों, और वह अपने उस स्थान पर रह करके अपनी तप जप आराधना साधना कर सके। इस उद्देश्य से पालड़ी विस्तार में उन्होंने भक्तों को प्रेरणा दे करके और एक सुंदर भूमि का चयन करवाया, और गुरुदेव की ही आज्ञानुवर्तनी कच्छ माकपट उद्धारिका साध्वी समता श्री जी महाराज साहब, साध्वी जगत श्री जी महाराज साहब की परिवार की शिष्याएँ साध्वी परिवर्तनी हेमलता श्री जी महाराज साहब, साध्वी प्रज्ञलता श्री जी महाराज साहब और साध्वी ज्योति प्रज्ञा श्री महाराज साहब की प्रेरणा से एक बहुत सुंदर भूमि यहाँ पर भक्तों ने खरीदी है, और जिन शासन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से अब वहाँ पर एक सुंदर भवन का निर्माण होने जा रहा है। विजय वल्लभ समता जैन भवन के रूप में कल उसका प्रातः गुरुदेव के सानिध्य में भूमि पूजन और खनन का मांगलिक विधान प्रारंभ होगा, और इस संपूर्ण भवन का निर्माण का लाभ, संपूर्ण संकुल के निर्माण का लाभ हमारे यूएसए में रहने वाले परम गुरुभक्त परम उदारमना, जिनको कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी, जिनको कि लंदन में अहिंसा अवार्ड देकर के नवाजा गया, ऐसे डॉक्टर श्रीमती मीराबेन और डॉक्टर श्री जसवंत भाई मोदी, उन्होंने ये संपूर्ण लाभ गुरुदेव की प्रेरणा से लिया है। तो कल का ये मंगलमय कार्यक्रम बहुत जल्दी ही ये कार्य निर्माण कार्य पूर्ण हो, और गुरुदेव पुनः पधार करके अपने मिश्रा के अंदर में इस भवन का उद्घाटन कराएं, ताकि ये भवन आने वाले सभी साधु साध्वी जी भगवंतों की साधना के लिए वह प्रदान किया जा सके। अभी तो कल इसका भूमि पूजन और खनन का विधान प्रारंभ होगा, उसके बाद में लगभग इसके निर्माण कार्य जब पूर्ण हो जाएगा, फिर हमारे इस क्षेत्र में जो भी हमारे बड़े बड़े गुरु भगवंत होंगे, गच्छाधिपति भगवंत होंगे, साधु साधु सबको आमंत्रित करेंगे, ताकि सभी अपनी निश्रा दे करके और इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तकरीबन कितने हो गए साधु संत? देखिए, वैसे तो अहमदाबाद जो है वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर साधु साधु जी भगवंत विद्यमान रहते हैं, बड़े बड़े आचार्य भगवंत यहाँ पर रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में जितने भी उस समय पधार सके वो सभी पधारे, सबका स्वागत। ये कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा? कार्यक्रम तो अभी कल एक दिन का ही है, उसके बाद में इसकी निर्माण की प्रक्रिया भवन की प्रारंभ हो जाएगी, और हम चाहेंगे कि साल भर में जल्दी से जल्दी भवन तैयार हो, ताकि गुरुदेव ये चातुर्मास करने के लिए पालिताना पधार रहे हैं, और पालिताना से चातुर्मास पूरा करके और यहाँ पुनः अहमदाबाद पधारे, और तब तक इसका जो है वो निर्माण कार्य का वो पूर्ण होने के बाद में उद्घाटन भी करवा। ये किस तरीके का भवन बनने जा रहा है? इस भवन के अंदर में प्रवचन हॉल होगा, जिसके अंदर में आने वाले जो आगंतुक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको धर्मवाणी सुनाई जा सके। साथ में साधु साध्वी भगवंतों के रहने के लिए उनके कक्ष होंगे, कमरे होंगे, स्वाध्याय हॉल होगा, लाइब्रेरी होगी, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर पाठशाला चलाई जाएगी। जो भी
धार्मिक अध्ययन करना चाहें वह भी वहाँ पर अध्ययन कर सके, और जो बाहर से जैन बंधु यात्रिक आते हैं उनके भी रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था की जा सके, इस तरह के कमरे भी वहाँ पर बनाए जाएंगे। इस भवन के दौरान आगे का कोई फ्यूचर प्लानिंग? अहमदाबाद में ये भवन के साथ में और भी कुछ योजनाएं जो है वो भी दिमाग में हैं, लेकिन समय आने के ऊपर में जैसे जैसे एक एक कार्य पूरा होता जाएगा आगे आगे गुरुदेव उस पर अपनी घोषणा करेंगे। और जब इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन संपन्न कराया, लगभग 20 करोड़ की लागत से वह विद्यालय भवन बना है, और उसका उद्घाटन करा करके गुरुदेव पंजाब से जम्मू से और पुनः पंजाब होते हुए राजस्थान पधारे, और राजस्थान में श्री गंगानगर जो कि बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर भी गुरुदेव रहा है, जिसमें लगभग 3000 जो बच्चियाँ हैं वो उच्च शिक्षण प्राप्त कर रही हैं। और उसके साथ में ही अभी इसी 31 जनवरी को गुरुदेव ने वहाँ पर श्री आत्मवल्लभ जैन गुरुकुलम का भूमि पूजन शिलान्यास संपन्न करवाया, जिसमें 3000 विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। रेजिडेंशियल वो गुरुकुलम होगा। तो इस तरह से जन कल्याण के, मानव सेवा के, शिक्षण के, चिकित्सा के और जीवन धर्म के अनेक कार्यक्रमों को गुरुदेव संपादित करते हैं। पूज्य गुरुदेव का मंगल पाठ सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, सभी जीव मात्र के लिए वह हर तरह से आनंदकारी हो, ऐसा महामंगलकारी मंगल पाठ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोय सव साहुनम, येषु पंच नमुकारो सव्वपावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। उवसक्तहरं पाशं वन्दामि कम्मघणमुक्तं विसहर विषनिन्नासं, मंगल कल्याण आवासं विसहर कुलिंग